अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि डेट शीट का इंटरफेस ओपन हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने डेट शीट किस तरह बनानी है और किस तरह आप किसी भी दूसरे सिटी में जाके पेपर दे सकते हैं। एक तो होता है कि आपका होम सिटी है और एक यहाँ पे अगर आप किसी भी वजह से दूसरे सिटी में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे डेट शीट कैसे बनाते हैं। और इसमें होता यह है कि आपने यूनिवर्सिटी के हर कैंपस की सीटें हैं वो फिक्स होती हैं, इसलिए जल्दी जल्दी डेट शीट बनानी चाहिए। और अगर किसी का अकाउंट ब्लॉक है तो वो फिर फ़ीस पे कर लेंगे इजी पैसा से, और इजी पैसा से फ़ीस पे करने के बाद अपनी डेट शीट बना देंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आपका टाइटल आपके सामने है, डेट शीट बनानी है और जल्दी बनानी है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आपको बताता हूँ। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक आती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। तो सबसे पहले जो हम नोटिस बोर्ड है यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर वो देख लेते हैं कि आज ही नोटिस लगाया थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे दिया हुआ है द वेब इंटरफेस फॉर मेकिंग डेट शीट हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन द फॉलोइंग। एक बात तो आप जान चुके होंगे तमाम नए स्टूडेंट्स के वर्चुअल यूनिवर्सिटी में डेट शीट बनी बनाई नहीं आती, स्टूडेंट खुद जाके सिलेक्ट करता है। और सेलेक्ट करने से मुराद है कि वो खुद अपनी डेट शीट सेट करेगा। वही तरीका मैं आपको बताता हूँ। 5 जून तक अगर आप डेट शीट बनाते हैं तो फिर कोई फ़ाइन नहीं होगा इसके ऊपर। 6 जून को आपको फ़ाइन होगा 500 रुपये, और उसके बाद अगर आप 7 जून को बनाते हैं तो आपको फ़ाइन होगा 1000 रुपये। 8 जून को इंटरफेस बंद हो जाएगा और आप डेट शीट नहीं बना सकेंगे, और इसके बाद फिर स्पेशल तरीक़ाकार होता है जिसके बाद 2000 रुपये आपके लग जाते हैं डेट शीट बनाने के। तो फौरी तौर पर अपना एलएमएस अगर ब्लॉक है तो आप उसको फ़ीस पे करें, और अगर जिनका कोई भी मसला नहीं है वो फौरी तौर पर इंटरफेस ओपन करें और डेट शीट बना लें। ये इंटरफेस आपके एलएमएस के अंदर भी हाईलाइट हो रहा है नोटिस बोर्ड के ऊपर, और वीयू के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी है। अगर आप जैसे ही आप एलएमएस लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, उस पेज के ऊपर आते हैं, तो वहाँ पे आपको नज़र आता है कि जो नोटिस है वो हाईलाइट हो रहा है। और सिंपली अगर आप गूगल में जाके datesheet.vu.edu.pk लिखें, जिस तरह ये एड्रेस नज़र आ रहा है, तो ये इंटरफेस आपको नज़र आता है। और इंटरफेस के यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, क्लिक लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद इसमें आपके पास जैसे ही पेज ओपन होता है, मैं अभी फ़ौरन इंटरफेस जैसे ही ओपन हुआ है डेट शीट बनाने की आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो शुरू में बहुत रश होता है, और फिर जैसे जैसे ही थोड़ा सा बर्डन कम होता है, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट हैं वीयू के, तो सभी ने डेट शीट बनानी होती है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने इस इंटरफेस को अपने आईडी और पासवर्ड जो आपका एलएमएस का है उससे आपने लॉगिन करना है। जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे आप लॉगिन एलएमएस ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, चेक यूर डेट शीट। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस जैसे जिसे हम ओपन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, वो ओपन हो जाएगा। तो स्लो है इस वक्त, साइट के ऊपर बर्डन है, थोड़ा सा स्लो भी चल रहा है सिस्टम। तो आप ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह इजीली डेट शीट बना लेंगे। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इंटरफेस ओपन होने का। और उससे पहले आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके ऊपर सारी वीडियोस आपके लिए ही हैं। और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा। और वो वीडियो है एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स किस तरह आपने देने हैं कंप्यूटर पर, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है कुछ सेकंड पहले। और अब जो वीडियो बन रही है वो है डेट शीट बनाने की। इसको यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ एलएमएस के अंदर भी जाएं और स्टूडेंट सर्विस के अंदर जाएं, तो आपको यहाँ पे मेक यूर डेट शीट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ यहाँ पे, ये यहाँ पे देखें जी,
ठीक है। और इसके अलावा नोटिस बोर्ड के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, तभी आपका ये लिंक ओपन हो जाएगा। इसके अलावा सिंपल अगर आप गूगल में सर्च करें datesheet.vu.edu.pk, तभी आपको लिंक मिल जाएगा। इसको आपने लॉगिन करना है। ये पेज जो आपके सामने है, इसको आपने यहाँ से लॉगिन करना है अपने LMS आईडी से, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप LMS ओपन करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे अपने अपना LMS आईडी दिखना है। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे आ रही है, ये बड़े इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको आपने पढ़ लेना है और इसके मुताबिक ही आपने तैयारी करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ था मिड semester examination will carry maximum total 30 marks and total duration of paper will be 60 minutes। 30 नंबर का पेपर है और ये टोटल इसमें 1 घंटा टाइम होगा। द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर विल कंप्राइज 2 सेक्शंस। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है 22 नंबर के होंगे, यानी कि MCQs 22 नंबर के हैं, 22 MCQs होंगे और सब्जेक्टिव 8 नंबर का होगा। उसमें हो सकता है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो और एक 5 नंबर का हो। जो नीचे उन्होंने डिटेल नीचे बता भी दी है कि सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव विल contains 27 MCQs out of which best 22 MCQs will be considered for grading। यानी कि 22 में से टोटल 27 होंगे, लेकिन उसमें से 22 को कंसिडर किया जाएगा, यानी चॉइस भी होगी आपकी। अब ये नहीं बताया कि यहाँ पे उन्होंने टोटल सारे करने हैं या उसमें से 22 आप करेंगे। यार जब ये पेपर आपके पास आएगा तो उसमें से बता दिया जाएगा। सेक्शन बी है, उसमें 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 questions of 3 marks and 2 questions of 5 marks। Students must attempt at max 1 question from each। यानी कि चॉइस है आपके पास, उसमें से आपने 3 वाला एक करना है, 3 वाले 2 होंगे और आपने उसमें से एक करना है। इस तरह 5 वाले 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक आपने करना है। इसी तरह 27 MCQs में से आपने 22 करने हैं, यानी चॉइस हो गई आपके पास। उसके बाद ये चीज़ें हैं जो पहले भी बताई जा चुकी हैं मुख्तलिफ वीडियोस में, और अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जिन्होंने अपने एग्ज़ाम सिटी चेंज करने होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ कानपुर कैंपस हैं या किसी और कैंपस से होंगे, उनका यहाँ पे करंट एग्ज़ाम सिटी आ रहा होता है। अगर आपने किसी और एग्ज़ाम सिटी में देने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज योर एग्ज़ाम सिटी, इसको क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जिस भी सिटी में देना है उसको सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें जी कराची लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे ये कराची हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे हम कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म एंड मेक योर एग्ज़ाम सिटी। ओके हो गया जी, हम चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे आ जाएगा मेक डेट शीट, ठीक है जी। यहाँ पे कराची के मुख्तलिफ जो है ना कैंपस आपको शो हो रहे हैं, कि जो भी आपको करीब पड़ता है वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने डेट शीट को बनाना शुरू कर देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं अब कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि जैसे बताया जा रहा है, तो आपने इस तरह कंफर्म करने के बाद जब क्लिक कर देंगे तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर आपने यहाँ पे डेट शीट बनानी है। अब हम इसको बैक जाते हैं और वो बताता हूँ कि आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिटी चेंज नहीं करना और वहीं पे बनानी है डेट शीट, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है। लॉगिन करें। अब मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आपने उसको नहीं करना चेंज, दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। ये नेट भी स्लो हो जाता है तो इस वजह से थोड़ा सा इशू भी आ सकता है, क्योंकि सर्वर बिल्कुल बिजी हो जाता है जैसे ही डेट शीट अनाउंस होती है।
दोबारा से लगाते हैं ये आईडी पासवर्ड। ठीक है, ये चीज़ें बता चुका मैं आपको। अब हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने इसको सेव कर लिया था, तो दोबारा से हम इसको कानपुर कर देते हैं। कानपुर करने के बाद क्या करना है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है जी, ये कन्फर्म योर एग्ज़ाम सिटी। और ये याद रखिएगा, अगर आपने डेट शीट बना ली तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये यहाँ पे इसको कर दिया और ये हमने इसको कन्फर्म कर दिया कि ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरफेस है उसके मुताबिक हम डेट शीट बना लेंगे। सिटी हमने सेलेक्ट कर लिया है, सिटी के बाद कैंपस भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 2 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक पेपर हैं। और सबसे पहले मैं जस्ट एक आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने डेट सेलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पे सेशन आ जाएंगे आपके सामने। एग्ज़ाम टाइम, पहला सेशन टोटल यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन। 8:30 बजे है, 10 बजे है, 12 बजे है, 2, 3, 2:30 बजे है, फिर 4 बजे और 5:30 बजे, 1 घंटे का पेपर। और यहाँ से जैसे ही कोई आप टाइम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। फिर उसके बाद आपने कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आप छुट्टी रखना चाहते हैं 4 को कर लें। 4 के बाद आपने कोई भी टाइम रखना है वो रख ले, कंफर्म करते जाएंगे। जैसे कंफर्म करेंगे तो वो आपका ओके होता जाएगा। इसके बाद आप, मतलब जो भी गिवन टाइम है ना, यहाँ से 2 से लेकर 14 तक आप कोई भी टाइम, कोई भी दिन और यहाँ से कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं, तब तक जब तक ये सीटें फिल नहीं हो जाती। जैसे जैसे लोग सीट बनाते जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना, ये सीट्स नंबर जो है ना वो कम होते जाएंगे। तो इस तरह आपने डेट शीट बनानी है। फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे जाके गेट यूर एग्ज़ाम पासवर्ड एंट्रेंसिप, इसको आपने क्लिक करना है, तो वो आपको पीडीएफ ऐप सेव कर लीजिएगा। मैं ये भी बना नहीं रहा, ये स्टूडेंट जो भी हैं ये खुद बना लेंगे अपनी डेट शीट। तो इस तरह आपने इसको कंप्लीट कर लेना है डेट शीट को। और जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपने लाजमी देख लेनी है। और इसके बाद आपने उसको कंफर्म कर लें डेट शीट का कि बन गई है। उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद आप क्या करेंगे कि एक दफ़ा फिर लॉगिन करके अपनी डेट शीट को चेक कर लें कि वो सारे के पेपर बने हुए, आपके सब पेपर अ, हो चुके हैं। क्योंकि जब बन जाएगी डेट शीट तो फिर वहाँ पे आपकी एक डेट शीट का पेज नज़र आएगा। अगर कोई पेपर उसमें आपने नहीं ऐड किया होगा तो वो नॉट अपीयर लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपने फिर उसको दोबारा से बना लेना है। तो ये सिंपल सा तरीका है, सिटी चेंज भी कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि जो यूनिवर्सिटी ने नया सिस्टम एक लॉन्च किया है कि जो पेपर पैटर्न दिया है उसके मतलब। तो इंशाल्लाह अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल हमारा है वीयू खानपुर। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल लास्ट में बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप बहुत सारे लोगों ने इसको बना किया हुआ है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।